एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और मैं आ गई हूँ इस साल 2020 का आखिरी एपिसोड लेके। आशा करती हूँ कि आपने मेरा 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन ज़रूर देखा होगा, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और वो सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा। और मैं आपसे एक कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, ताकि बहुत लोगों की मदद हो सकती है। यू हेल्प मी टू हेल्प स्प्रेड द वर्ड अराउंड सो दैट मैनी पीपल कैन बी बेनिफिशियल इफ दे सी द वीडियो। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी। द डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू रीड दोज डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो I wish you all a very happy new year, which is starting on the Friday. And 2020 के बाद में 2021 के लिए हम बहुत उत्साहित हैं, होपफुल है कि वो साल हमारा 2020 से बेहतर जाएगा, और वो डेफिनेटली जाएगा भी अगर आप अपने कर्म को, डीड को सही रखेंगे तभी। अब हम शुरुआत करते हैं इस साल के आखिरी एपिसोड 2020 के, जो कि हम अब कर रहे हैं। और शुरुआत होती है हमेशा की तरह से एरीज पे। एंड नेवर फॉरगेट, ऑल द रीडिंग्स आर ऑन सन, मून एंड राइजिंग। आपको अगर अपना सन साइन पता है, मून साइन पता है, तो आप अपने बारे में अच्छे से जानकारी पा सकते हैं। और अगर आप नहीं पा सकते, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। एरीज, आपके लिए ये आखिरी हफ्ता 2020 का कैसा रहेगा? लेट्स सी। एरीज, आपके लिए आया है 8 of Wands, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। कुछ अचानक से अच्छी खबर आएगी, खुशखबरी आएगी, कुछ काम जो रुके हुए थे शायद आखिरी वक्त में बन जाएं, वही आपके लिए कहता है 8 of Wands का कार्ड। और दूसरा कार्ड है आपके लिए द 9 of Swords। आप अपने दिमाग में या तो आपकी तबीयत खराब है, उसको लेकर आप चिंतित हैं, तो आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को यूज़ कीजिए। और आखिरी कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सम न्यू बिगनिंग इन द वर्क डेफिनेटली इज हैपनिंग फॉर यू एरीज, मेष राशि। सो कुल मिला के ये हफ्ता अच्छा है, सिर्फ आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए इस आखिरी हफ्ते ऑफ 2020। अब हम बात करते हैं अपने एंजल ओरेकल कार्ड्स की, जो कि हैं एनर्जी कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट द एनर्जी कार्ड्स हैव टू से for Aries, मेष राशि, last month. Oh, some deceit is there. Boom. Okay, deceit का मतलब तो आप समझते ही हैं। deceit का मतलब है कि कोई धोखा देगा या आप किसको धोखा देंगे। तो अगर आपके दिमाग में अगर उलझन है, तो आप सीधे सीधे बात करिए एंड बी ऑनेस्ट टू ईच अदर, जिसके साथ भी है, सो दैट आपकी ज़िंदगी से ये टॉक्सिसिटी निकल जाती है। अब बारी है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि, देखते हैं आपके लिए आखिरी हफ्ता कैसा रहता है 2020 का वृषभ राशि के लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स, यू नो। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए वृषभ राशि टॉरस। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कहीं आप प्यार का है इजहार करने वाले हैं, या कोई आपसे प्यार का इजहार करने वाला है वृषभ राशि वाले। और अगर आपकी गृहस्थी की ज़िंदगी है, तो वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लव एनर्जी विच इज़ गोइंग। सेकेंड आपका आया है 3 of Pentacles। 3 of Pentacles का मतलब तो यही कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अप्रिसिएशन है, कुछ तारीफ है, कहीं से कुछ अच्छा प्रमोशन की बात हो सकती है, और कहीं से पैसों का भी आना जाना हो सकता है वृषभ राशि। वाह, यू एंडिंग इट ब्यूटिफुली, क्योंकि आखिरी कार्ड आपके लिए आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो महिलाएं जो हैं, लेडीज, यू विल बी ऑल सॉर्टेड। आपकी ज़िंदगी में प्यार है, मोहब्बत है, सेहत है, हेल्थ, वेल्थ, everything is there for you, and you are particularly studying कि I want to enjoy the end of 2020 because इतना कुछ हो चुका है। And the same energy, the females, you're going to spread around your people, your peeps, your friends, everybody in your family. Beautiful week for Taurus after long gap. I'm so happy for you, and I know कि आपका 2021 भी Taurus बहुत अच्छा जाने वाला है। और आपके लिए एनर्जी हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। कोई भी काम करते हैं हम, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो जस्ट डू इट, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब बारी आती है हमारी जेमिनाइज। आपके लिए क्या कहते हैं? मिथुन राशि, 2020 का आखिरी हफ्ता जेमिनाइज आपके लिए कैसा रहेगा, देखते हैं। ऑलराइट, जेमिनाइज आपके लिए तो आ गया है डेथ का कार्ड। मतलब कि एब्सोल्युटली जो पुराना था वो खत्म होने वाला है जेमिनाइज।
2020 के साथ आप भी के साथ में जो भी चीज़ें थी, काम था जो अटक रहा था, सब खत्म हो जाएगा. इट्स अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ओपन योर माइंड, open your business acumen, just go for it and just go and take this leap of faith that is there for you. And also आपके लिए आया है कार्ड द पेज ऑफ स्वॉर्ड. दैट इज अ न्यू बिगनिंग, सम न्यू इन्फॉर्मेशन. अगर आप कुछ वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपने किसी इंटरव्यू दिया है एंड यू वेटिंग फॉर व्हाट इज गोइंग टू कम योर वे, दैट्स अफकोर्स द लेटर और ईमेल, समथिंग इज कमिंग और द कॉल इज कमिंग टू योर वे. थर्ड कप आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स. यू आर रियली मिसिंग योर मॉम एंड यू वांट टू बी विद योर मॉम. सो आपके लिए ये भी है. और जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स तो यही कहता है कि आप अपने घर के अंदर बहुत ही सुंदर वातावरण बना के रखेंगे, बिकॉज इट्स ईयर एंडिंग एंड एवरीबडी इज सो होपफुल अबाउट द नेक्स्ट ईयर टू बिगिन विद. सो बेसिकली दिस डेथ कार्ड इज सेइंग जस्ट क्लियर द टॉक्सिन्स, बैकलॉग जितना है उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए जेमिनाइज, so that it is going to be a beautiful beginning for you in 2021. And what is the healing cards for Gemini? Let's see now. Blossoming, abundance. See, आपकी पुरानी साइकिल खत्म होती है, नई शुरू होती है, which is of abundance. So just go for it. Enjoy this blissful period. End on a high note and enter 2021 with a smile and happiness. ओके, बात आती है कैंसर यानी कर्क राशि. कर्क राशि आपके लिए क्या कहता है आखिरी हफ्ता 2020 का, देखते हैं. ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. कर्क राशि आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड. कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आइडिया आ रहा है जिसको आप करना चाहते हैं. इट्स ऑल अबाउट a new beginning, new ideation and new way of thinking. That's what the cancers you have for the beginning of this thing with the ace of wands. दूसरा कार्ड आपके लिए आता है पेज ऑफ कप्स. आपकी ज़िंदगी में कोई प्यारा नया, you could want to be a little emotional about this whole thing that has happened with you in the 2020 and you want to think how to go forward in 2021, because the last card of yours is a 7 of cups. So you are definitely going to be very, very emotional. You're going to look forward to what new you can do, and you have too many options in front of you and you want to see the best option for you so that you can forge ahead in 2021. So definitely a new beginning is there. It all depends what is the right decision you take, because you have all the ideas, Cancer. And let's see what is the healing cards for you, Cancer. Kark Rashi, what is the healing cards for you? Let's see. And it is Magician and the Mirror. Wow. It's all about magic that you can do by your right thinking and chanting, prayers, spiritualism, everything is all about magic for you, Cancerians. So work towards this magic and accept that magic with the open arm. अब आते हैं लियो. लियो यानी सिंह राशि. सिंह राशि, what is in store in the last week of 2020? लियोस का क्या कहता है आखिरी हफ्ता 2020 का? Alright, Leos, आपके लिए तो आया है King of Pentacles. That is, you are very, very blessed. This last week आपने जो सोचा था काम करने के बारे में is coming to fruition, and आपको पता है कि आप अपने घर में किस तरह से हर चीज़, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके, you are very practical. That's also this card is saying, and you are all abundant. Second card आपके लिए आया है the 8 of Cups, which is like you're going away to look for a different pasture to see what you can do. आप जहाँ काम कर रहे हैं उसको छोड़ के जाते हैं, और अगर कोई लव रिलेशनशिप है आपकी जो काम नहीं कर रही है, you will move away from that because it's not working for you. Leo, Singh Rashi, and the third card of yours is 2 of Pentacles. 2 of Pentacles is suggesting that you will always be thinking to bring the balance between your personal and professional life, which is such a doldrum because of last so many months you have been so consumed into your work that you have not thought about your personal life. So you are a little disheveled about it because either somebody is leaving you or you are leaving somebody. Leos, that's what the card is suggesting. So आपको क्या करना है, बैलेंस लाना है इस आखिरी हफ्ते में. It's your make or do or die situation, honestly, in a relationship. अब आप देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं. लियो, एंजल्स हीलिंग कार्ड्स फॉर लियो इज, दो कार्ड निकल के आना चाहते हैं. So let it be. What is the happy? Like it's falling. It's like a happy family.
which is your dream, which you want to achieve. You really want to have that good time with your family, loved ones, but it's not happening, so you need to do that. Second is of yours is attachment. And definitely you have attachment with your loved ones, because that is what the card has suggested in tarot also. So what is you're looking for is this, and you have to work towards it. You have the time to do it this week. Make amendments in your relationship. That's what the card suggesting you, because amendment Leo राशि आपको लेकर आना है, सिंह राशि आपके पार्टनर को लेकर नहीं आने हैं. So you have to work. If you want to save this relationship, work for it. टाइम इज फॉर वर्गो. वर्गोस यानी कि कन्या राशि आपके लिए क्या कहता है आखिरी हफ्ता 2020 का. 2020 कन्या राशि आपके लिए क्या कहता है? वेरी नाइस. यू हैव गॉट द 10 ऑफ कप्स का कार्ड. 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए कहता है कि इट्स गोइंग टू बी गुड फैमिली टाइम. Friends, family, everybody is going to be together. Happy times for all of you. और आपके ज़िंदगी में कोई काम बना होगा जिसकी वजह से आपके अंदरूनी एक खुशी है. That's also this card is depicting. Second काम कार्ड आपके लिए आता है चैरियट का कार्ड. चैरियट कार्ड आपको यही कहता है कि आप बहुत मेहनत करके जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत खुशी मिलनी चाहिए, और you'll be happy with the surrounding which is in your work. जो आप कर रहे हैं appreciation है वहाँ पे. And also because the third card is the Tower. The Tower card is also suggesting that you are gonna be a little off this week, which is why you have to bring the balance with the Chariot. That's what the card is suggesting for you. तो थोड़ा आप अपने ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आपके पास हैप्पी फैमिली है. So just balance it out, Virgos. It's so not difficult. It's little obstacle. ऊपर नीचे घर में होता ही रहता है, which is fine. Just go for it. कहीं माफ़ी मांग लीजिए, कहीं माफ़ कर दीजिए, and you'll have the happy home for yourself. देखते हैं आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं. हीलिंग कार्ड्स फॉर कन्या राशि. Anxiety. Oh, okay. Anxiety is always there for the work that is there. काम कैसा होगा घर में अगर कुछ अनबन है उसके लिए, तो एंग्जाइटी को एड्रेस करेंगे तो आपको उसको आंसर्स मिलेंगे. टॉक टू पीपल, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ बात करिए, एंड यू विल गेट योर आंसर्स. आफ्टर कन्या राशि, टाइम इज फॉर लिब्रा. लिब्रा आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स 2020 के आखिरी हफ्ते में? लिब्रा, व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू? ब्यूटिफुल. द एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए. आपको अपना मंगल को डेफिनेटली प्रसन्न करना है, शांत करना है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है लिब्रा. दूसरी बात, आप जो है थोड़ा कहीं किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हैं, तो ज़िद्दी मत होइए, अटकिए मत, थोड़ा सा लूज होइए, बिकॉज योर ईगो विल नॉट सर्व यू. यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल ऑल्सो. दैट्स व्हाट द कार्ड ऑफ एम्परर इज आस्किंग यू टू डू. एंड ऑल्सो द मेल्स इन द हाउस are in a situation and in the position that they know what they're doing and they are simply blessed to go for it. So that's what the Emperor card is suggesting for you. Second is the Ace of Wands. Some new beginning is definitely there for you, Libra, and you will be happy with that because कुछ तो नया हो रहा है, कुछ नया काम है, कुछ नई नौकरी है, जो भी है जाते जाते 2020 आपको कुछ न कुछ देखे जा रहा है. I'm so happy with all the cards coming for 2020. And the last card for you is the High Priestess. High Priestess आपके लिए यही कहता है कि आप थोड़े spiritual होंगे, intuitive होंगे, और maybe there is some secret which is hidden, or you are hiding something. That's what the High Priestess card is suggesting for you, Libra. तो अगर आप कुछ छुपा रहे हैं या कोई आपसे छुपा रहा है, find out, और आप अपनी intuition की बात सुनिए, because that's what this card suggesting for you. The High Priestess card is also about the spiritual person in your life जो आपको guide कर सकते हैं. Time is for the healing cards. Let's see healing cards for Libra for the last week of 2020 is Angel or Balance. Beautiful. बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा आपको अपनी ज़िंदगी में. लिब्रा आपका साइन है, आप बैलेंस ही करते हैं, तो ये भी एंगल ऑफ बैलेंस है. सो यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर हाउस, इन योर वर्क, बिकॉज 2020 के अंदर सब चीज़ें उल्टी हो गई हैं. तो यू हैव टू ब्रिंग दैट coherency so 2021 starts on a good note for you.
टाइम फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स 2020 के आखिरी हफ्ते के लिए। Everybody is eyeing on 2020. Alright. आपके लिए पहला कार्ड आता है 10 of Swords, which is like something is finishing off in your life, Tarot. And yeah, something is finishing off in your life, something is getting over in your life. The dry spell as far as your career is concerned is getting over. You are getting into the new zone, which is about your work. And the second card is the Two of Cups. That means अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लव रिलेशनशिप था तो वहाँ पे कुछ अगर चीज़ें नहीं बन रही थी वो अब बनेंगी इस हफ्ते. There will be some amendments will be made. And the third card is suggesting something also the same thing, the World card, which is a completion of a cycle, of a dry spell of work, money in your life. So this week, before it enters into 2021, Scorpios, the dry spell of money and the work is coming to an end. It's a beautiful week for you, Scorpios. And also, this is also suggesting some travel plans you want to make. That अब सब लॉकडाउन खत्म है, सब कुछ खत्म है, तो 2021 में मुझे ट्रैवल करना है, वो भी आप कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले. That's all these cards are suggesting for you. Time for healing cards for you, Scorpios. Healing cards for Scorpio 2020 last week is, oh, you also have a strategy. Of course, आप प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी करेंगे, नया काम आएगा, नया पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा. You all have to plan कि अब आगे how you want to take it further in your life. So there are no more dry spells. ये बारी आती है हमारी Sagittarius. Let's see आपके लिए क्या कहते हैं card, which is, let's see, धनु आपके लिए क्या है. Beautiful. धनु आपके लिए आया है 3 of Pentacles. यानी कि 3 of Pentacles का मतलब है आपके पास रुपया पैसा आने वाला है, जो रुका है वो आ जाएगा, कहीं आप देंगे. It's party time for people. मतलब घर पे ही करेंगे पार्टी, पर है you'll be around with the people and all that, sir. सब कुछ बिजनेस में कुछ अच्छा होने वाला है. That's what the 3 of Pentacles is suggesting for you, Sagittarius. And the Knight of Cups is there. कहीं आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, या आप किसी को प्यार का प्रपोजल देने वाले हैं. That's what the card suggesting. और घर के अंदर भी बहुत प्यार रहने वाला है. Because the third card is of 4 of Wands. And the 4 of Wands is like कुछ सेलिब्रेशन है, कोई शादी है घर के अंदर, कहीं कुछ इट्स मटीरियलाइजिंग कि आपको एक बार शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, या कि कोई घर में शादी है तो वहाँ आप जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे. So all this falls in the same zone, that some happiness, some celebrations, and it's all about ending 2020 on a beautiful note, Sagittarius. Beautiful note, absolutely. और अभी देखते हैं हीलिंग कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. हीलिंग कार्ड्स फॉर Sagittarius is what? Envy. Oh my God, I think people are going to be very, very envious to see the last week of 2020 working in absolute abundance for you, happiness for you. और आप अगर किसी के envy हो रहे हैं तो don't be. Simple and straight, enjoy everything, forgive and forget, and go ahead to 2021. After Sagittarius, it is Capricorn. Capricorn, मकर, आपके लिए क्या कहते हैं tarot cards. मकर राशि आपके लिए क्या है 2020 का आखिरी हफ्ता. Okay, मकर राशि आपके लिए है Queen of Cups. You're going to be with your mom and you're going to give her a beautiful time, and you are feeling like that you want to be in a more beautiful relationship with yourself, of course, the Queen of Cups. And you are going to spread love also. That is what the Queen of Cups are suggesting for you. And the 10 of Wands is saying that you are kind of burdening yourself with overthinking. Don't do that. No overthinking, nothing you can do about it. जो है वो अच्छा होगा जब भी होगा. It's a matter of time for the tide to turn in your favor. So just be in that sync zone. And the last is the 4 of Pentacles. Either you're very worried about your money, which is possible,
or you're feeling lonely, or you're feeling that you are not opening up to yourself also or to the people also. So what you need to do कि अपने दिमाग का बोझ उतारिए, लोगों से बात करिए, तो आपकी ज़िंदगी में, or you can talk to your mother also with the problem that you're facing at the moment. So that's what you have to do, hey priest, and it will be fine. And as far as money is concerned, you're going to be a little stingy, so that's okay. This is for this week only. Time for your healing cards, okay please. Healing cards for Capri करेंगे. Alright, it is the sun. Oh my god, it's so beautiful for you, Capris. So everything is going to work out good for you. So your anxiety will go away, your loneliness will go away. You are blessed by the sun card and the mother. Your mother's blessings are with you. So you have everything open right there for you to bask in the sunshine and move forward 2021. Time for Aquarius. Aquarius, आपके लिए क्या कहते हैं? Tarot cards. कुंभ राशि आपका क्या है आखिरी हफ्ता? Oh my god, I'm so happy to see this card. It is again the 8 of Wands. Some good news is coming your way and something is beautifully happening जो आप अब तक सोच रहे थे नहीं हुआ था वो finally होने वाला है इस आखिरी हफ्ते में. And आपके लिए आया है the 6 of Cups. You would have been nostalgic about some old time with old friends that you were, or the good times you spent with your old loved one. Exes के बारे में आप सोच सकते हैं, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना सोचेंगे because it's the festival time. You want to give them the best bye for 2020. And आपके लिए आया है Ace of Wands. So some new beginning is happening in your life before this year comes to an end. So don't lose this opportunity. Go for it, enjoy it, and end it on a beautiful note. 2020 ends on a beautiful note for you, Aquarian. And let's see what the healing cards have to say. Healing cards for Aquarian. Adjacent possibility. So you have certain possibilities around you. Just look around and make it happen. Absolutely. God bless you. And the last is Pisces. Pisces यानी कि मीन राशि. मीन राशि क्या कहते हैं आखिरी हफ्ता आपके लिए? Let us see. So आखिरी हफ्ता for Pisces is, it's falling. Oh my god, it's amazing. It's the death again, like a scorpion. Something is coming to an end. Something is getting over. Your dry spell is getting over. Absolutely, as far as your money, your work, or your emotional life is concerned, it's coming to an end. It's getting over because the Ace of Cups has come. So the love is coming back into your life. जो खत्म होने वाला था वो वापस आ रहा है. That's what the Ace of Cups is telling you. So enjoy and go ahead with it. Take it. And the last is the Sun card. Sun is telling you, do not worry about anything because this is coming to an end. The dry spell of your life is coming to an end. It's ending on a beautiful note for you, Pisces. I can't say anything more. कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. I just say you're so blessed. Your dry spell about the work, relationship, work, money, everything is coming to an end this week. You can't ask for anything better. And now what? Let's see what the healing cards have to say for you. Healing cards for Pisces, Meen Rashi 2020 last week is, wow, again, Angel of Strength. Well, which is you, Pisces. This is you. Angel of Strength is you. You have stood by with a lot of strength, inner strength in you, that you have come so far in 2020, and you have had the patience in you. Physical patience, mental patience, emotional, financial patience. You have shown kind of a strength throughout. This is what the Angel of Strength is saying. She has been by you and you are perfectly Angel of Strength. So God bless you. This is what has been for you 2020 Pisces. And I'm so happy that this dry spell of everything is coming to an end for you. And before I leave, universe has your back deck is there. जो हमेशा की तरह से मैं आखिरी में एक पत्ता निकालती हूँ उन सब sun signs, moon sign and rising के लिए, seeing what the universe has to say for all of us. And the universe is giving me this card. Wow, it is saying my capacity to tune into the energy of love
gives me the words I need when I am ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Now, this is a beautiful blessing which is saying that all throughout we have been sitting across with the universe having our back, the God having our back, or whatever you have to call that energy of the universe, God, power, something spiritual, which has brought us so far in 2020. So जाने के पहले all those people who have lost their lives and the loved ones, I pray for them. And all the people who are living now, I will say God bless them. Yes. Okay, so this 2020 last week episode is coming to an end, and you know what you have to do. You have to like, share and subscribe. You need to share it to as many people as you can so that they can be benefited out of it. क्या पता आपकी हेल्प के द्वारा किसी और की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए. Just spread it. और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, लास्ट में आपको मिलता है हमेशा मेरा ईमेल, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और इन्फॉर्मेशन है टू कॉन्टैक्ट मी. डू नॉट मिस टू रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो द वीडियो. एंड विद दैट आई से गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. एंड मिलेंगे अब हम 2021 के जो रीडिंग है उसके लिए, जो कि हम करेंगे वीकली. बट डू नॉट फॉरगेट अगेन टू गो एंड चेक 2021 yearly predictions I've done on the YouTube video channel. Go and watch it. Just share it to people. And I will say, I love you all. Love and light. Bye-bye.